सबको गुड इवनिंग। चलो भैया, आज का टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक पे आए सीधा, क्योंकि कल कल क्लास नहीं हो सकी। वेडनेसडे को कहा था मैं क्लास लूँगा, लेकिन आज वेडनेसडे थर्सडे हो गया, तो आज थर्सडे को हम क्लास लेंगे। ठीक है, तो कल थोड़ा प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? पहले तो मैं बात कर लूँ, मैंने उसके पहले कुछ दिया था। उसके पहले मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन आज से हम डिपेंड रहेंगे, क्वेश्चन भी कुछ करते चलें, जिससे कि अपनी भी कुछ जो पढ़े हैं वो भूले भी ना और आप लोग रिवाइज़ करके आएँ। तो भैया पहले डंडा लाओ, तो डंडा कहाँ गया? चलो, ये है भैया आज का वो, और मैं जो क्वेश्चन दिया था उसको दो, आपको दिया था ना। चलिए, यही है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बताना बच्चा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि उम्मीद है कि अच्छे से ही बताओगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए, सब लोग बोलेंगे, माइक की टेंशन नहीं लेंगे। माइक में भैया इतना बढ़िया कर देते हैं कि आप लोगों की आवाज़ नहीं जाती है, केवल हमारी ही आवाज़ जो उस पर अपलोड होती है यूट्यूब पे आपको मिलेगी, देखेंगे आप कभी तो हमारी आवाज़ आपको मिलेगी। ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत मत टेंशन लीजिए। पहले ये था कि मुझको लगा कि आप लोगों की भी आवाज़ आती थी, लेकिन इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवाता था कि उसमें आवाज़ आएगी। लेकिन आज से ये हो गया कि भैया आवाज़ बिल्कुल नहीं जाएगी आप लोगों की, ज़बरदस्त तरीके से एडिटिंग हो जाती है, कर देते हैं, आप लोगों की आवाज़ कट जाती है, केवल मेरी ही आवाज़ आती है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करेंगे आज से क्वेश्चन। सब लोग एक एक जवाब दीजिएगा, नहीं तो ये देख रहे हैं ना भैया, हूँ तो मैं आपसे भले छोटा, लेकिन ये है कि अब मार तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि थोड़ा भौकाल। ठीक है, भौकाल का मतलब समझ रहे हो ना, कि थोड़ा डरो यार। तुम लोग नहीं डरते हो? अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, भाई हूँ तुम्हारा। ठीक है, लेकिन पढ़ो यार। देखो, ये डंडा उंडा कोई मतलब नहीं है, मारूंगा नहीं किसी को, लेकिन जवाब दो। ठीक है, जवाब दो। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के पूर्व राष्ट्रपति को कितना जमानत राशि जमा करनी पड़ती है आरबीआई के पास? पहला ऑप्शन है 14,000 रुपये, दूसरा है 15,000 रुपये, और तीसरा है 10,000 रुपये, और चौथा है 5,000 रुपये। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 14,000, 15,000, 10,000 और 5,000। मैंने आर्टिकल के ज़रिए इस बात का, ये क्वेश्चन का समाधान निकाला था, इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया था। तो बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के पूर्व राष्ट्रपति को कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है आरबीआई के पास? क्या है आंसर? क्या हो जाएगा? 15,000 रुपये। बहुत सुंदर, जो बताया बहुत अच्छा। नहीं मिलेगा डंडा। ठीक है, कितना है? 15,000 रुपये। भारत में, दूसरा क्वेश्चन आइए, 5 क्वेश्चन है आपके लिए। भारत में दोबारा निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति का क्या नाम था? भारत में दोबारा निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति का क्या नाम था? पहला ऑप्शन ले लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है प्रतिभा पाटिल, और तीसरा है आपके जाकिर हुसैन। ठीक है, 3 ही ऑप्शन ले लीजिए, इन तीनों में आप चुनाव करिए कि कौन है। चौथा ऑप्शन ले लीजिए आपके आप अपने उसमें के ले लीजिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी को ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? दोबारा निर्वाचित होने वाली राष्ट्रपति कौन थी? दोबारा निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे भैया? तो हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है राष्ट्रपति कार्यपालिका का कैसा प्रधान होता है? क्या होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का कैसा प्रधान होता है? मतलब ये है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का कैसा प्रधान होता है। 2 ऑप्शन है आपके पास, औपचारिक और वास्तविक। क्या है? औपचारिक और वास्तविक। तो कैसा मैंने बताया था, औपचारिक या वास्तविक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला है आपका औपचारिक और दूसरा है वास्तविक। वास्तविक में आपके आ जाएंगे पीएम। कौन होंगे? पीएम। और औपचारिक में आएंगे आपके राष्ट्रपति, जो केवल नाम मात्र के लिए होते हैं, और उनका काम क्या होता है? केवल हस्ताक्षर करना और किसी चीज़ को पारित करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, मतलब कि औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के निर्वाचन करते समय, कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश उसमें भाग लेते हैं? पहला है दिल्ली, अंडमान निकोबार,
दूसरा है दिल्ली और पुदुचेरी या पौंडुचेरी कह लीजिए, और तीसरा है दिल्ली लक्षद्वीप, और चौथा है जम्मू और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चारों ऑप्शन है आपके पास, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, दिल्ली पुदुचेरी, दिल्ली पौंडुचेरी कह दीजिए या पुदुचेरी कह दीजिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे पुदुचेरी और हिंदी मीडियम वाले कहेंगे पौंडुचेरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन राष्ट्रपति का चुनाव में, जो कि आपके 29 आपके राज्य भाग लेंगे और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, जिनका नाम है दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, पांचवा है आपका राष्ट्रपति का पद औपचारिक रूप में कहाँ से लाया गया था। पहले आर्टिकल में दिया है, पहला आर्टिकल में दिया है कि दिल्ली राष्ट्रपति का पद जो है औपचारिक रूप में कहाँ से लाया गया था। ब्रिटेन है, अमेरिका है, चीन और अफ्रीका है। 4 ऑप्शन हैं, क्या हो जाएगा। ब्रिटेन, कहाँ से लाया गया था, ब्रिटेन से लाया गया था, जो कि औपचारिक रूप में ब्रिटेन से इसको लाया गया था। 5 क्वेश्चन हो गए आपके, 5 क्वेश्चन हो गए भैया। इन ऐसे ही आप लोग 5 क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से। इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई ज़रूरत इसकी नहीं पड़ी भाई, बहुत सुंदर है लेकिन ज़बरदस्त डंडा है, लेकिन रखा करेंगे। ठीक है, रखा करेंगे, बहुत ज़रूरत है इसकी। चलो भाई, हाँ तो अब आगे क्लास हम बात करेंगे। अब आगे की क्लास में हमको चर्चा करनी थी, हम क्या पढ़ रहे थे, आर्टिकल 59 तक मेरे ख्याल से तो मैं पढ़ाया था, तो हमने चर्चा करना था। अब यहाँ पे मैं डाल दूँ पहले कि हम चर्चा कर क्या रहे थे। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 52 से लेकर के 151 तक हमको चर्चा करनी है यूनियन को, मतलब संघ को हमको चर्चा करनी है। संघ भैया, संघ मैंने सब कुछ बढ़ा दिया है। भाग 5 में आपको यही बताया गया है कि आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक यूनियन के बारे में बताया गया था। ये सबको मैंने पिछली क्लास में चर्चा कर दी थी। हमको बात आज करनी है, हमने सारी बातें पिछली क्लास में कर ली हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा कर के यूट्यूब पर भी हो, कोई भी हो तो वो जा कर के वहाँ पर देख सकता है। ठीक है, पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल कौन से बारे में, आर्टिकल हो जाएगा आज आर्टिकल 60 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी में आपको कुछ शक्तियाँ भी दी गई हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी बताई गई हैं, उसके भी बारे में 60 और 61 के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, तो आर्टिकल 60 क्या कहता है, अगर हम चर्चा करें आर्टिकल 60 की, तो आर्टिकल 60 ये कहता है कि भैया सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ तो पढ़ चुके कि राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ के बारे में पढ़ लिया। लेकिन लास्ट के ये 2 आर्टिकल आपको ये बताएंगे कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। बहुत मोस्ट है कि भैया राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाने वाला होता है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कैसे होती है, राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है, किसके निगरानी में राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो देखिए ध्यान से, तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो उसका कौन राष्ट्रपति के सामने कौन बैठा रहता है शपथ दिलाते समय, तो सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश बैठा रहते हैं। क्या बैठे रहते हैं, सर्वोच्चतम जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो बैठे रहते हैं, और वो करते हैं क्या, शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। दिलाने का कह सकते हैं, दिलाने का कार्य भी करते हैं कि शपथ दिलाने का कार्य करते हैं मुख्य न्यायाधीश। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश ना आए हो, तो मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कौन दिलाएगा शपथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी काम से मुख्य न्यायाधीश ना हो तो फिर उनको कौन शपथ दिलाएगा, इसका मतलब फिर मुख्य न्यायाधीश के आने का इंतज़ार करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कह सकते हैं हम कि भैया जो मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं आए हैं तो जो शपथ दिलाने वाले हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो दिला सकते हैं। तो आज के डेट में 33 हैं, कितने हैं, 33 हैं। तो वो जो होंगे वो क्या कर सकते हैं कि शपथ ग्रहण करवा सकते हैं और राष्ट्रपति को क्या दिला सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। आर्टिकल 60 इतना ही कहता है आपको कि शपथ के लिए ये बातें चर्चा करती हैं कि शपथ ग्रहण होता है राष्ट्रपति का, किस प्रकार से होता है और कौन दिलाता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन जो होगा वो और पीछे से मैं लेकर के आऊँगा। ध्यान रखना, और पीछे की क्लासेस को देखना और पीछे की क्लासेस को दिमाग में लाना, और पीछे की क्लासेस जो नोट्स बनाए हो आप लोग उसे पढ़ करके तब यहाँ आना, ठीक है। तो यही प्रकार होगा।
अब देखिए आर्टिकल 60 आपका शपथ बता दिया कि शपथ ग्रहण, क्या बता दिया, शपथ ग्रहण। अब इसी में अभी मैं बात करूँगा कि जो यहाँ पर वो होंगे कि कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आपके शक्ति होगी राष्ट्रपति की, उसके बारे में हम इसके बाद भी चर्चा कर रहे हैं। इसी में दिया गया है आपका राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, इसी में बताया गया है। अब देखो भाई, अब आर्टिकल 61 जब शपथ यहाँ मिल गई, तो जब शपथ यहाँ मिल गई तो कुछ ना कुछ तो ये भी तो होगा ना। जब शपथ 60 दिला दिया तो 61 क्या करेगा फिर। जब शपथ 60 दिला दिया, जब शपथ मिल गई तो ये भी होगा। अभी तक तो हम नहीं जाने हैं कि यदि अगर हमको राष्ट्रपति से घृणा है, घृणा तो पहली बात तो होती नहीं है, क्योंकि ऐसा कार्य ही नहीं करते राष्ट्रपति, ऐसे उसमें ही नहीं जाते कि उनसे हम घृणा करें। उनको ऐसी अवस्था में उनको वहाँ पर भेजा जाता है, देखते होंगे 60-65 के ऊपर जब पहुँच जाते हैं तब उनको, मतलब ऐसा कार्य ही वो नहीं करते जिनके कि धब्बा लगे, ठीक है। इतना वो भी नहीं होते हैं कि अपने देश का नाम नीचे करें। भैया सबसे मुख्य इंसान होता है राष्ट्रपति, ये तो सबको पता है। तो यही मान लीजिए कि आर्टिकल जो 61 है, 60 तो दिला दिया शपथ, लेकिन 61 है जो ये करता है महाभियोग। महाभियोग की बात करूं तो इसमें लिखेंगे आप, ये इसका कार्य है महाभियोग का। समझो क्या है। महाभियोग बच्चा ये कहता है जब कोई उच्च स्तर पर कोई बैठा हो तो उसको हटाने के लिए कोई नीति बननी चाहिए। आखिर हम राष्ट्रपति को कैसे, मतलब एक अच्छे जगह पे बैठे हैं, वो एक अच्छी जगह पे उनकी पहचान है और एक अच्छी कह सकते हैं कि एक अच्छी वो पोस्ट है। क्या कहेंगे कि एक अच्छी वो पोस्ट है। तो आखिर उनको हटाने का भी तो कोई निर्णय होना चाहिए, कि हटाने की भी तो कोई नीति आती है। तो महाभियोग आपको ये बताता है, महाभियोग हमारा जो ये है, इसको हमारा लाया गया है यूएसए से। पहले लिखेंगे कि महाभियोग को लाया कहाँ से गया है, यूएसए से लाया गया है, यूएसए के संविधान से उठाया गया है। और महाभियोग का मतलब ये होता है कि कोई प्रमुख जगह पर कोई मुख्य आदमी या कोई बड़े लेवल का इंसान बैठा हो तो उसमें न्यायपालिका या कोई भी ये सब नहीं हटा सकती हैं। क्या न्याय जो ये आपके मंत्री हैं, ये आपको हम तुम नहीं वो कर सकते हैं। वहाँ पर ये महाभियोग का मतलब होता है कोई एक अच्छी जगह पर बैठा हुआ इंसान को हटाना, ठीक है। तो ये आपका हटाने का कार्य करती है 61, शपथ दिलाने का कार्य की 60, और 61 क्या करती है, राष्ट्रपति को हटाने का कार्य करती है। किसके ज़रिए से, महाभियोग के ज़रिए से कार्य किया जाएगा। और ये लिया कहाँ से गया है, यूएसए के संविधान से लाया गया है। तो यहाँ पर ये समझेंगे। अब देखो यहाँ पर आखिर हटेंगे कैसे राष्ट्रपति, दिमाग में अच्छे क्वेश्चन उठेंगे। क्या उठेंगे कि आखिर यहाँ पर हटेंगे कैसे राष्ट्रपति। जब यहाँ पर दे दिया गया कि आखिर हटेंगे कैसे, तो हटने का भी एक रूल और नियम और एक रूल और रेगुलेशन होता है। ये नहीं कि जेके मनावा वही हटा के चला गया, ठीक है। अब देखिए हटाने का एक वो होता है, आपके भाग कौन कौन लेते हैं। इसमें दो बातें होंगी। पहली होंगी आपकी, ये हो गया आपका सांसद, इधर हो गया आपका क्या भैया, लोकसभा, और इधर हो गई आपकी राज्यसभा। दो कमरे हैं, एक कमरा है बड़ा सा, उसी में बैठे हैं आपके लोकसभा वाले और एक तरफ बैठे हैं राज्यसभा वाले। तो अब अगर हटाने की बात आएगी तो यहाँ पर भाग इस प्रकार से लेंगे कि जब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोकसभा वालों की क्या होनी चाहिए, प्रारंभिक की मतलब ये होती है कि अगर हटाना चाहें राष्ट्रपति जी को तो प्रारंभिक अनुमति होनी चाहिए। सदस्य जो होंगे, प्रारंभिक सदस्य कितने होंगे, 1/4। कितने, 1/4। 1/4 का मतलब होगा आपका 25%। 25% आपका इसमें भाग लेंगे, तब राष्ट्रपति का क्या होगा कि हाँ अब इनको आगे बढ़ाया जाए। और इनको तब क्या किया जाए कि इनको आगे बढ़ा करके अब इनकी फाइल को आगे बढ़ाया जाए कि इस वजह से राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, हम इनको नहीं पसंद कर रहे हैं। तो जो सदस्य लेंगे लोकसभा वाले, जो सदस्य होंगे लोकसभा के, वो होने चाहिए 1/4 का मतलब 25% लोग भाग लें। क्या करें, भाग लें, कि मतलब कह सकते हैं कि
प्रारंभिक करें मतलब शुरुआत करें, भाग लें। यहाँ पर 1/4 जब भाग लेंगे तब उनका नामो निशान आएगा, तब वो शुरू होंगे, फिर आगे बात बढ़ेगी, तब वो राष्ट्रपति हटे जाएंगे। अगर यहाँ पर 1/4 क्यों दे दिया गया? अब 1/4 ना दिया जाए कि मतलब कि 1/4 भाग का मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग हैं तो 100 लोगों में 1/4 का मतलब ये हो गया कि 25 लोग भाग लें, प्रारंभिक में शुरुआत करें कि हाँ हमको राष्ट्रपति जी को हटाना है। प्रारंभिक में शुरुआत हो कि हमको राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम शुरुआत कर रहे हैं। तब आपका यही होगा कि पहले आज तक तो कभी राष्ट्रपति कोई ऐसा नहीं बना जिसके ऊपर महाभियोग लगा हो, पहली बात। इसलिए बताया गया है कि संविधान निर्माताओं ने बढ़िया से संविधान को लिखा है कि ताकि कभी अगर अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी 75 साल, तब अब क्या आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक जब ज़रूरत नहीं पड़े तो आगे क्या ज़रूरत पड़ेगी। आगे भी अब देख करके तो कोई आया नहीं कि कब कौन कैसा घटिया इंसान, कैसे लोग बैठ जाएं वहाँ पर। हाँ, सरकार कैसे लोगों को बैठा दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का एक बहुत भयंकर पद होता है भाई, सबसे खतरनाक पद होता है, ज़बरदस्त पद होता है। ठीक है, आप भी भाग ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तुम भी भाग ले सकते हो, लेकिन 5 आपके अनुमोदक और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए, तब भाग लो, तब तो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोकसभा, अगर हम प्रारंभिक अगर राष्ट्रपति को हटाने की रणनीति बना रहे हैं तो हमको पहले शुरुआत करनी होगी 25% से, मतलब 25% लोकसभा के लेने चाहिए भाग। तब जा कर के जब यहाँ पर 25% लोग क्या करेंगे, 1/4 दिया रहता है, संविधान में परसेंट नहीं दिया रहता है, मैं आपको परसेंट में बताया हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 1/4 ही दिया रहेगा आपको जहाँ पढ़ेंगे। तो 1/4 लोग जब इसमें भाग लेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, प्रारंभिक या लिख देंगे प्रारंभ कर दिए, हम शुरुआत कर दिए। क्या हमने शुरुआत कर दी किसी चीज़ को करने की। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, हमने शुरुआत कर दी कि आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे वो चीज़ बनता जाएगा। ठीक है, वो चीज़ बनता जाएगा, तो उसी कह दिए हम प्रारंभ आज से हम कर रहे हैं। तो प्रारंभिक कितना होना चाहिए, प्रारंभिक में आपके 1/4 सदस्य भाग लेने चाहिए लोकसभा के। अब देखो, जब यहाँ पर लोकसभा के 1/4 जब भाग ले लेंगे तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये भी है कि 2/3 का मतलब होता है बच्चा 66% के करीब में आएगा। 66% लोग क्या करेंगे, पारित करेंगे। मतलब पारित करने का मतलब कि हाँ अब हटेंगे। क्या होगा कि अब ये होगा कि अब हटेंगे राष्ट्रपति साहब। ध्यान समझिए, यहाँ पर समझने लायक बात है कि अभी तक तो ये था कि प्रारंभ किए 1/4 लोग, लेकिन जब इसको क्या करेंगे, पारित करेंगे, तो उसमें भाग लेंगे 66% लोग भाग लेंगे, मतलब आधा से ज़्यादा। क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा लोकसभा सदस्य के भाग लेंगे। जब इतने सदस्य आ जाएंगे, जब इतने सदस्य आएंगे, तब आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तब ये होगा पारित। क्या होगा, पारित होगा। कितने परसेंट, 2/3 यहाँ पर भी दे रहेगा, 66% मैं अपने से लिख दिया हूँ। 2/3 लोग क्या करेंगे, पारित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे, पारित करना। 2/3 लोग क्या कर देंगे, पारित करेंगे। अब यहाँ से केवल लोकसभा से ही काम नहीं हो जाएगा। क्या होगा, लोकसभा से अकेले ही काम नहीं हो जाएगा। ध्यान देना, लोकसभा से अकेले ही काम नहीं होगा। अब जाएगा, यही फाइल जाएगी 14, कहाँ जाएगी, राज्यसभा में। लोकसभा में थी, अब जाएगी राज्यसभा में। जब राज्यसभा में जाएगी तो राज्यसभा में भेजने से पहले एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, इसको ध्यान रखना। लोकसभा से जब राष्ट्रपति की फाइल राज्यसभा में जाएगी, तो जब हम जैसे आज हमको भेजना है कहाँ पर, राज्यसभा में कोई फाइल हमको भेजना है, आज हमको राज्यसभा में भेजना है, तो हमको राष्ट्रपति को पहले से ही सूचना दे देनी पड़ेगी। और वो सूचना होगी 14 दिन पहले से। 14 दिन पहले से सूचना दे देनी होगी कि हम आपकी फाइल को राज्यसभा में भेज रहे हैं। और भाई कैसे पता रहेगा राष्ट्रपति को कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, क्या हो रहा है।
हमारी बात हो रही है हटाने की कि नहीं हटाने की। तो 14 दिन तक अपने को, राष्ट्रपति का ये कहा जाता है कि 14 दिन को अपने आप को सही साबित करने का एक रणनीति बना ले अपने में, कि भैया रणनीति की मतलब ये कह सकते हैं कि अपने आप को साबित करने के लिए राज्यसभा में जाएंगे। अब राष्ट्रपति कहाँ जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 दिन पहले यही फाइल को जो पारित हुई है, इसको 14 दिन बाद कहाँ पर भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा। और उसी दिन, जिस दिन फाइल पारित होगी, वो जब ये लोकसभा वाले चाहेंगे, अब अगर जैसे पारित आज हो गई, अब चाह रहे हैं कि 10 दिन बाद हम राज्यसभा में भेजेंगे, तो राज्यसभा में भेजने से पहले 14 दिन आपको, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको सूचित करना होगा कि हम आपकी फाइल अब राज्यसभा में भेज रहे हैं, आप हमारे यहाँ से बर्खास्त हो गए हैं, मतलब आप हमारे यहाँ से, आपको चुनाव मिल गया है और आपका काम ख़त्म कर दिए हैं हम, ठीक है, ये होगा। तो 14 दिन पहले आपको यहाँ कहाँ भेजना पड़ेगा? राज्यसभा के पास भेजना पड़ेगा। और अब राज्यसभा वाले चुनाव करेंगे। तो राज्यसभा में ये होता है, ये जो 14 दिन दिया है ना भैया, ये 14 जो दिन दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 14 दिन में राष्ट्रपति अपने आप को ये भी कर सकता है कि अपने आप को बता सकता है, कोई बोलने वाला जैसे कि अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने आप को कुछ दिखाए, प्रूफ दे, तो वो प्रूफ इकट्ठा करने के लिए 14 दिन का समय मिलता है कि आप 14 दिन, तो ये चीज़ संविधान में लिख के गया है, ठीक है, ये चीज़ संविधान में लिख के भेजा गया है कि आप केवल 14 दिन के पहले, क्या 14 दिन तक आपका समय है, 14 दिन आप अपने आप को सही साबित कर लीजिए और आप अपना सबूत इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आपकी फाइल कहाँ पहुँच जाएगी? राज्यसभा में पहुँच जाएगी। अब राज्यसभा में जो सदस्य होंगे, ध्यान से देखिए, राज्यसभा में जो सदस्य होंगे, अब वो क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ से प्रारंभिक हुई, 2/3 से पारित हुई, 2/3 से 14 दिन बाद कहाँ पहुँची? राज्यसभा में। अब राज्यसभा वाले क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। राज्यसभा वाले सुनेंगे उनकी बात। राज्यसभा में राष्ट्रपति को क्या होगा कि अपने आप को सही साबित करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सही साबित करने के लिए प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा। सही साबित करने के लिए प्रूफ इकट्ठा करके जो लाया होगा, जो वकील किए होंगे, वो वकील क्या करेगा? ये आपका राज्यसभा के सामने पेश करेगा और ये बताएगा कि नहीं राष्ट्रपति साहब, ऐसे नहीं, ऐसे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे हैं, तब ये मान्य होगा। और यहाँ पर मान्य ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ पर ये बात होगी कि अब जब यहाँ पर हो गई, तो अब यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर भी 2/3 अनुमति चाहिए। जब 2/3 सदस्य, यहाँ पर भी 66% सदस्य राज्यसभा के बीच जब 2/3 सदस्य भाग ले लेंगे कि हाँ अब ये राष्ट्रपति जी को हटाया जाए। अब मान लीजिए यहाँ पर 1/2 आधा भाग ले लिए, तब नहीं हटाया जाएगा। क्या है? तब नहीं हटाया जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 यहाँ पर भी राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? महाभियोग के जरिए हटा दिया जाएगा। समझ में आया? तब जा कर के महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति जी को यहाँ से हटा दिया जाएगा। राज्यसभा से कितना? 2/3 भाग यहाँ से और 1/4 यहाँ से प्रारंभ होगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर आकर के ख़त्म होगा, जो कि राष्ट्रपति आपके राज्यसभा में जा कर के क्या करेंगे? अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, अपनी घटनाएं बताएंगे कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे हूँ, मैं वैसे नहीं, मैं वैसे हूँ। समझ में आया? ये हो गई आपकी महाभियोग। इस तरह आपका देखा जाएगा। समझ में आया? क्या पारित करना? देखिए, पारित में बच्चा ये है कि जैसे कि अब देखिए, मैं इसको अगर सिंपल भाषा में बताऊं, प्रारंभ हुआ, अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा। पारित करने का मतलब ये हो गया कि अभी आपने 1% किसी चीज़ का 25%, एक कॉपी का 25% पढ़ लिया, किसी बुक का 25% पढ़ लिया, और वहाँ पर क्या हुआ कि 25% आप इतने में सहमत नहीं हुए। 25% के बजाय आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि भैया आप इतना 66% पढ़ के आइएगा, तब आपको क्या हो जाएगा? तब आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। पहली बात क्या हो जाएगा कि जब आपको ये होगा कि भैया 66% पढ़ करके आइएगा, तब आपका एग्ज़ाम पास होगा। ठीक है, तो वही होता है कि आपने 25% तो शुरू कर दिया। 25% क्या है कि 25% पढ़ लिए आप, एकदम दे दनादन पढ़ लिए, एकदम आप राजी हो गए। तब आपकी क्या हो जाएगा कि 25% के बाद आप पहुंचेंगे 66% में, और लोगों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। जब और लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 66% जब पहुँचेंगे, जब वही चीज़ पूरे किताब का 2/3 भाग जब आप पढ़ लेंगे, तब आपको वहाँ पर से क्या दिया जाएगा? तब आपकी फाइल क्या हो जाएगी? पारित होगी। तब आपको वही उसी प्रकार से एग्ज़ाम आपका पास हो जाएगा। समझ में आया?
ये बात समझ में, तो उसी को कहते हैं पारित करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना या पारित कर देना। पारित का हो जाएगी फाइलिंग, ये हो जाएगी कि हाँ हमने यहाँ से बर्खास्त कर दिया राष्ट्रपति जी को। समझ में आया? इतनी बात में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लोकसभा और राज्यसभा मनोनीत सदस्य, देखिए मनोनीत सदस्य भी यहाँ भाग ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य में आपके जो राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं ना, उन्हीं को आप मनोनीत सदस्य कहते हैं। तो मनोनीत सदस्य, अब देखिए मनोनीत सदस्य कहेंगे हम क्यों कहें भाई, हम क्यों कहें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, हम नहीं कहेंगे कि राष्ट्रपति जी गड़बड़ थे, ठीक है। तो मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। क्या हो सकते हैं? भाग ले सकते हैं मनोनीत सदस्य भी। अब वो कह रहे हैं, अब राष्ट्रपति जी के उसमें राष्ट्रपति ने हमको चुन दिया कि भैया तुम मनोनीत सदस्य हो, क्या हो तुम मनोनीत सदस्य हो। अब हमारी नज़रों में आप गलत काम कर रहे हैं तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि आप सही कर रहे हैं, ठीक है। भले आप हमको चुने हैं, लेकिन हम थोड़ी नहीं ये कहेंगे कि आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। कोई किसी को ऐसा काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम थोड़ी नहीं कहने जाएंगे ये जब। तो यही होता है कि हाँ यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी आपके जो आपके 12 हैं वो भी आपके भाग ले सकते हैं इस बारे में, ठीक है। महाभियोग करने में आपका वो भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग में। समझ में आया? बाकी आज तक कभी ये चीज़ हुआ नहीं है, आज तक ये बातें कभी हुई नहीं हैं कि ऐसी घटनाएं आई हों, कभी राष्ट्रपति का महाभियोग हुआ हो, किसी बड़े पद का उनका बर्खास्त करने का, उनको हटाने का कोई वो हुआ हो, ठीक है। तो आज तक ऐसी घटना आई नहीं है कभी। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये चीज़ संविधान में पहले से लिख करके भेजा गया था, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने पहले से हर एक बातों को निर्माताओं ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। समझ में आ गया? किसी का कोई यहाँ पर डाउट नहीं है? चलो अब हम शक्ति की बात कर लें। राष्ट्रपति जी की शक्ति आखिर कैसे होती है, किस प्रकार से शक्ति इनकी होगी। तो शक्ति आपको आर्टिकल 60 में ही आपको ये नोट करके लिख लेना है, या लिख लीजिए आप शक्ति लिख लेंगे कि शक्ति किस प्रकार से दी जाती है राष्ट्रपति जी को। इसमें चाहे जहाँ लिख लीजिए उसको शक्ति के बारे में, लेकिन ये आपको आर्टिकल इतना लिखना पड़ेगा। अब देखिए भैया, अब हम बात करेंगे शक्ति के लिए। शक्ति आज ही कर लें, चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं शक्ति। तो पहला लिखते हैं हम शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति हेडिंग डालेंगे आप, एक हेडिंग में इसको पूरा लिखते चलेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्ति की बात करूं बच्चा, तो पहली शक्ति हम बात करेंगे सैन्य शक्ति। सैन्य शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई सैनिक के बारे में बात हो रही होगी। सैन्य शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये। सैन्य शक्ति में क्या होता है कि जो सैन्य शक्ति का जो प्रमुख होता है वो आपका होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। समझ में आया? सैन्य शक्ति का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है। और वो क्या करता है, किसी देश से युद्ध के लिए रोकना या उस पर विराम लगाना या युद्ध जारी करना, सारी घटनाओं को किससे पूछा जाता है? राष्ट्रपति से पूछा जाता है। वही है आपका सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति की जो पावर होती है वो आपकी होती है राष्ट्रपति के अंडर में। क्या होती है? राष्ट्रपति के अंडर में। समझ में आ गया? किसके अंडर में होती है? राष्ट्रपति के अंडर में होती है। युद्ध को कब शुरू करना है, कब विराम करना है, क्योंकि भारत का पहला नागरिक है भाई, प्रमुख है वो, पूरे भारत का पूरा उस पर भारत का क्या है, प्रमुख होता है। तो यही होती है आपकी सैन्य शक्ति की ताकत। किसके अंडर में होती है? राष्ट्रपति जी के अंडर में होती है। पहली शक्ति आपकी हो गई। अब देखिए, अब बच्चों का दिमाग में ये हो गया होगा कि जो ये यहाँ पर आपके दिए देते हैं सीडीएस अभी आपके विपिन जो बने हैं, विपिन थे,
ठीक है, विपिन थे इसके पहले, लेटेस्ट में याद नहीं है मुझे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, देख लेना इस समय, वो तो शहीद हो गए हैं फ़िलहाल। अब भी लेटेस्ट में कौन है मुझे फ़िलहाल में याद नहीं है, देख लेना आप लोग। तो देखिए पहले आपके आते हैं प्रेसिडेंट, किस प्रकार से झगड़े को रोका जाता है या किस प्रकार से झगड़े को शुरू किया जाता है, तो इसलिए सीडीएस इसी बार बनाए गए थे। सीडीएस जो होते हैं आपके इसी बार वो किया गया था कि बनाए गए थे। सीडीएस नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था। अब देखिए सीडीएस का जो पद होता है उसको नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। अब देखिए यहाँ पर दूसरा आपका हो जाएगा रक्षा मंत्री। बच्चा रक्षा मंत्री के नीचे होंगे आपके सीडीएस। जो ये सीडीएस होंगे ये आपको चयनित करेंगे आपकी सेनाएं होंगी, जल सेना, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और तीसरी हो जाएगी एयरफोर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह क्यों बना दिया, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह मैंने क्यों बना दिया, ये घटना क्यों बना दिया ऐसे, क्योंकि राष्ट्रपति का जो वो होता है वो पहले तो होता है प्रमुख सैन्य शक्ति का, वो तो आपके प्रेसिडेंट ही हो जाएंगे। लेकिन बच्चा ये जो सीडीएस का पद जो यहाँ पर दे दिया गया है ना, इस सीडीएस का पद अभी आपको ये चीज़ बनाया गया है जो आपके जैसे 60 वोट के करीब में पहुँच जाते हैं, जो जैसे आपके कोई कर्नल हैं, कर्नल आपके यहाँ पर नियुक्त होकर के जाते हैं, कर्नल है वो अब रिटायरमेंट की अवस्था में आ गए, तो उनको क्या किया जाता है, सीडीएस बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, सीडीएस बना दिया जाता है। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया इसको, इस चीज़ को शुरू किया। तो इनको क्या होता है, पहले क्या होती थी कि जो ये जल सेना जो आपकी नेवी है, यहाँ पर ये नेवी है, जब सभी इंग्लिश में लिखा था तो इंग्लिश में ही लिख दो, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों क्या करती थी कि डायरेक्ट यहाँ से ये होता था कांटेक्ट, तुम लगा के फ़ोन यहाँ पर पूछो भैया, आर्मी वाले लगा के करके पूछेंगे कि हम यहाँ से बम चलाएं कि ना चलाएं, हम बारूद चलाएं कि ना चलाएं। तो यहाँ पर इस बार क्या किया गया कि ये सीडीएस जो होंगे ये आपकी तीनों सेनाओं को हैंडल करेंगे। क्या करेंगे, तीनों सेनाओं को हैंडल करेंगे। पहला जो फ़ोन आएगा वो आपका सीडीएस के पास आएगा, क्या हो जाएगा, सीडीएस के पास आएगा। और जो पहला फ़ोन जो सीडीएस के पास आएगा और ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के पास लगा के फ़ोन पूछेंगे कि हमको यहाँ पर बम गिराएं, युद्ध शुरू हो कि ना हो। समझ में आया क्या हो सीडीएस का यहाँ पर मतलब, कि यहाँ पर युद्ध शुरू किया जाए या ना किया जाए वो इजाज़त आपके प्रेसिडेंट ही देंगे, ये नहीं कि सीडीएस दे देंगे, ध्यान रखना। तो ये क्या करेंगे, सीडीएस आपकी तीनों जो ये सेना का वो होगा वो हैंडल करेंगे। और पहले आपके मान लीजिए नेवी वाले आ गए, नेवी के जो रिटायरमेंट हो गए उनको सीडीएस बना दिया गया, तो नेवी वाला भैया नेवी का ही बारे में जानेगा, नेवी को ही हैंडल करना जानेगा। आर्मी वाला आर्मी का ही हैंडल करने जानेगा। एयरफोर्स वाले को क्या करना पड़ेगा, एयरफोर्स ही हैंडल जानेगा। समझ में आया, वो जहाज़ उड़ाना जानेंगे, ये भैया नीचे रहेंगे और ये पानी में रहेंगे। तीनों घटनाएं हैं यहाँ पर। तो यही होता है कि ये जो सीडीएस बना दिए हैं इनको ये तीनों लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वो करेंगे कि अब इस प्रकार से ये हो, इस प्रकार से वो हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ सीडीएस का पद दिया गया है। और सीडीएस वाले क्या करेंगे, सीधा प्रेसिडेंट से पूछेंगे कि भैया अब आप यहाँ पर गोला बम बारूद युद्ध शुरू कर सकते हैं या नहीं शुरू कर सकते। इतना समझ में आ गया। तो पहली शक्ति हो गई आपकी सैन्य शक्ति। अब दूसरी शक्ति हो जाएगी राजनैतिक शक्ति, राष्ट्रपति के उसमें राजनैतिक शक्ति। राजनैतिक शक्ति में क्या दिया गया है कि भैया जो राष्ट्रपति के पास जो राजदूत या भेजे जाएंगे किसी देश में, राष्ट्रपति द्वारा जो राजदूत भेजे जाएंगे उनको, या तो कोई किसी देश से राजदूत आएगा तो वो किसके परमिशन पर आएगा, वो हो जाएगी आपकी राजदूतों की शक्ति जो हो जाएगी, राजदूतों को जो परमिशन देंगे वो ही हो जाएंगी आपकी राजनैतिक शक्ति। क्या हो जाएगी, राजनैतिक शक्ति। आप उसे ही कहेंगे कि ये राजनैतिक शक्ति होती है। समझ में आया। अब यहाँ पर जो मंत्री भी होंगे ना बच्चा, मंत्री
जो हमारे देश के मंत्री भी होंगे ना, वो भी आपके इन्हीं से पूछ करके तब किसी देश में जाएंगे। समझ में आया? कोई मंत्री मान लीजिए विदेश घूमने जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो इनसे पहले परमिशन लेगा और तभी जाएगा। कहाँ? तभी वो विदेश जा सकता है, ध्यान रखना। और क्या हो जाएगा, राजदूत जो भेजे जाएंगे, राजदूत जो किसी देश से भेजे जाएंगे या किसी देश के राजदूत आएंगे हमारे यहाँ, तो उनको रखने का, रख रखाव, उनके देखने का कार्य कौन करेंगे? ये आपके राष्ट्रपति साहब यहाँ पर करते हैं। समझ में आया? तो यही हो जाएगी, राष्ट्रपति भेजे जाएंगे या राष्ट्रपति किसी देश से यहाँ आएंगे, तो उनके रख रखाव का जिम्मा किसके पास होगा? राष्ट्रपति जी के पास होता है। और जो मंत्री जाएंगे, किसी देश घूमने जाएंगे या किसी कार्य से जाएंगे, तो वो आपकी हो जाएगी, राष्ट्रपति के अंडर में ही जाएंगे और राष्ट्रपति से पूछ करके तभी उस देश में चरण रखेंगे। समझ में आ गया? ये हो गई आपकी राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति आ गई और आपकी सैन्य शक्ति, दोनों यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर नेवी की शक्ति, नेवी, ये जो आपकी सैन्य शक्ति प्रेसिडेंट हैं, ये आपको नेवी का जो प्रमुख होता है वो आपका हैंडल करेंगे। आपका सैन्य शक्ति को कौन हैंडल करता है? सेना का प्रधान जो होता है वो आपके होते हैं राष्ट्रपति साहब। समझ में आया? ये बातें, इतनी बातें एक कॉपी में बढ़िया से इस प्रकार से समझ में आता है कि नहीं? लिखने से बेहतर है कि इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति जो शक्ति है, सैन्य शक्ति हो गई, राजनीतिक शक्ति हो गई, दो शक्ति दे दी हैं हम, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति। ठीक है, अब राजनीतिक शक्ति में मंत्री पूछ कर जाएगा, राजदूत जो आएंगे, जो जाएंगे। अब जो सैन्य शक्ति होगी उसमें आपका प्रधान जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के नीचे रक्षा मंत्री होता है, रक्षा मंत्री के नीचे अब जो इस समय आ रहे हैं CDS वो होंगे। उसके बाद आपकी तीनों सेनाएं हो जाएंगी, जल, थल, वायु। समझ में आ गया? ये आपकी तीनों सेनाएं हो जाएंगी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी, तीनों सेनाएं यहाँ पर हो जाएंगी। तो यही है आपकी ये आपकी हो जाएगी शक्ति। अभी शक्ति के बारे में हम और नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, तब पे भी मैं आपको इसको डिस्कस एक बार कर दूंगा। उसमें भी आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन हम शक्ति से एक बेहतर तरीके से हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो किसी चीज़ का, किसी को जो राष्ट्रपति जी आजीवन कारावास से फांसी की सज़ा जो दे दी जाती है, उनको क्या कर दिया था, किसी की वो आयु को कम कर सकते हैं कि न्याय के ज़रिए। ठीक है, उसके बारे में हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में सब लोग अपना अपना क्वेश्चन करके आइएगा, बढ़िया से पिछले अच्छे से पढ़ के आना, पीछे की चीज़ें हम फिर 5 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। चलें, ओके, सब लोग समझ में आ गया? ठीक है, पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त रहिए।